5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। जैसे जैसे टिकट की लिस्ट सामने आ रही है, अपनों के रूठने का और बागियों को मनाने का सिलसिला पार्टियों में तेज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान कांग्रेस की लिस्ट भी यही इशारा करती है। भले ही आला कमान ने सचिन पायलट के खेमे के साथ लेकर संतुष्ट कर लिया हो, लेकिन वो चुनावों में पार्टी के साथ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बार बार उस घटना को याद दिलाना जिस वक्त पार्टी टूट के कगार पर थी और सरकार गिराने की कवायद चल रही थी, और बातों की बातों में वो सचिन पायलट गुट पर निशाना भी साधना चाहते हैं। मतलब अंदर खाने दोनों के बीच लड़ाई अब भी जारी है। वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि गुटबाजी नहीं चलेगी। इसमें अशोक गहलोत खेमे को साफ संदेश है। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं आपको सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम। कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ। ऐसी ही मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गए इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवाले बनने के? कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिन्हा ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने? क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे MLA के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए। और आम जनता ने कहा MLA को, अपने MLA को चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर सड़कों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कमोबेश हर पार्टी में यही स्थिति है। एक तरफ कमलनाथ का गुट है तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का गुट है। दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है और अब इस बीजेपी में भी इसी तरह की बगावत की आग सुलगने लगी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों का टिकट काटने से नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कमलनाथ के घर के बाहर भी हंगामा कम नहीं हो रहा है। देखिए, काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। मुझे 66 सीटें को देखा था, आंकलन करने के लिए कहा था जहां लगातार हम हार रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ जी को केवल 5 महीने मिले थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो आज है। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है,
क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में टिकट कटने से बगावत के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा में ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए ये कह रहे हैं कि नाराज नेताओं को हम मना लेंगे। बीडी शर्मा से खास बात की हमारे सहयोगी नाज पटेल ने। उसके साथ में है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। वीडी जी, कितनी उम्मीद है इस बार है मध्य प्रदेश में? की सर्वाधिक सीटें जीतेंगी जी, जो संतुष्ट है टिकट को लेकर, थोड़ा बताओ। कोई संतुष्ट नहीं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मन की बात कहता है, जिसको टिकट नहीं मिलता थोड़ी पीड़ा तो होती है। तो ये थे वीडी शर्मा जी, जिनका यही कहना है जिनको टिकट नहीं मिलता है उनको थोड़ी सी पीड़ा तो होती है, लेकिन अपनों को मना ही लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश में भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज। वहीं मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि हंगामा क्यों बरपा। सुनिए। इस बारे में तो मैं विनम्रतापूर्वक यही कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई वजह रही होगी, कोई प्रभाव और दबाव काम आया होगा। नहीं तो आप मानते हैं कि क्राइटेरिया का पालन कांग्रेस ने भी नहीं किया? कुछ जगह अपवाद हुआ है जी। अब मैं उस चीज़ को तो सार्वजनिक रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूँ जी कि क्यों हुआ है, लेकिन जो क्राइटेरिया तय हुआ था सभी जगह उसका पालन नहीं हो पाया। फिर ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये क्राइटेरिया क्यों बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्यों की जाती हैं, कार्यकर्ता बाद में हतोत्साहित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा जो विधानसभा की टिकट वितरण हुए हैं उसमें कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जैसे नेता के घर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रत्याशी आपने टिकट दिया है कह रहे हैं कि हम इसको नहीं जिताएंगे। करीब 45 सीटों के आसपास, 45 सीटें बड़ी संख्या होती है, 45 सीटों के आसपास विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हो रहा है, करीब 26-27 सीटों पर हो रहा है, लेकिन आपकी सीटों पर ज्यादा हो रहा है। और तो आप इसे कम कर सकते थे, अपने विरोध प्रदर्शन को कम कर सकते थे। देखिए बात क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक उम्मीदवार होते हैं, टिकट किसी एक को मिलती है। अब इसको सभी लोगों से जो अन्य उम्मीदवार रहे और टिकट से दुर्भाग्य से वंचित रह गए, यद्यपि मैं तो ये कहूँगा वो भी काबिल थे। कांग्रेस में सभी किसी न किसी रूप में वजनदार है, असरदार है, उनसे बात की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटौल हो रही है ये पहली बार देखने को मनोज जी मिली है। ये बड़ी अनुशासित पार्टी होने का दावा करती थी, लेकिन इसमें जो फजियत हो रही है कि जबलपुर में क्या हो रहा है, तो ग्वालियर में क्या हो रहा है, तो भोपाल में क्या हो रहा है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात। ठीक है, आपने जो कहा उसकी कई सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक और शब्द है जो मध्य प्रदेश की जनता के बीच घूम रहा है और मध्य प्रदेश की जनता बड़ी कंफ्यूज है। वो शब्द है, और वो शब्द कहाँ से, उसकी उपज कहाँ से हुई, मैं आपको बता दूं कि जब टिकट नहीं मिला वीरेंद्र रघुवंशी को, तो वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक पहुंचे कमलनाथ जी के घर पर और उनसे जाके पूछे कि साहब टिकट क्यों नहीं दिया, तो बोले मुझे नहीं पता, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, आप जाओ कपड़े फाड़ो लोगों के। उसके बाद अचानक से एक बयान आता है कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी तो इनके पास है। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी से तो मेरा भी सर घबरा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश का सर घबरा रहा है कि उमा भारती कह रही कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज के पास है, कमलनाथ जी कह रहे मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह के पास है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल क्या है, दोनों का खेल हमें समझ में नहीं आ रहा, खुशी भी है गम भी है, क्या है ये पावर ऑफ अटॉर्नी? सही है, दोनों पार्टी में दी जा रही है, तो ये है क्या, इसके पीछे का खेल बताइए हमको क्या है, आप तो सुलझे हुए नेता है। अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं जी कि कांग्रेस में एकता है और एकता रहेगी। आप भी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए किसी को। मैं इतना सक्षम नहीं हूं। जब देने का खेल ही चल रहा है और जब
पावर ऑफ अटॉर्नी देने से कोई बड़ा छोटा हो जा रहा है तो आप भी एक बार कोशिश कर लीजिए। मैं बहुत कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूँ और गांधी नेहरू परिवार के प्रति समर्पित कांग्रेस का सिपाही हूँ। बाकी के लोग समर्पित नहीं है। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। चलिए, बड़ी बात है, बहुत सहज तरीके से कह दी। इस विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा कौन होगा? कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। खरगे जी जब सागर आए, प्रियंका जी जब ग्वालियर आई और जब राहुल गांधी जी व्यवहारी आए तो एक तरीके से उन्होंने संकेत दे के गए हैं। और जब हमारे इंचार्ज AICC के रणदीप सुरजेवाला जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कमलनाथ जी की तरफ इशारा करके स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे कांग्रेस के चेहरे बैठे। लेकिन आज आप किसी और मूड से मेरे से बात कर रहे हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी से भी तो पूछिए उनका चेहरा कौन है। डबल इंजन कहाँ है? डबल इंजन है ना उनका। कोई नहीं, वो डबल इंजन फेल हो गया। कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ जी है। मतलब नहीं, कमलनाथ जी चेहरा तो है, लेकिन कमलनाथ जी चेहरा होते हुए, मतलब चेहरा अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन वो चेहरा बाद बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं, वो बड़ा अजीब महसूस कराते हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं इन्हें टिकट नहीं दिला पाया। कई सारे लोगों के टिकट बदल जाते हैं। तो ये जो अपनी अपनी अब जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए। अब बीजेपी से अगर वो कांग्रेस में आए तो वादा करके लाया गया हुआ उनको। उदाहरण के तौर पर आप अगर ले लें तो गौतम पटेल को ले लें, उदाहरण के तौर पर वीरेंद्र रघुवंशी को ले लें, उदाहरण के तौर पर अवधेश नायक को ले लें। बाकी दो को तो टिकट नहीं मिला वादा करने के बाद। और आपके मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ ने भी कहा कि हाँ मैं शर्मिंदा उस बात को लेके। अवधेश नायक को तो टिकट भी मिल गया था और प्रचार भी शुरू हो गया था, और उसके बाद टिकट बदल गया। और ये सारी जानकारी आपके चेहरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को है, भावी मुख्यमंत्री में। तो ये कैसे हो गया? ये कब किससे क्या वादा किया गया मैं इसका गवाह नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि यदि कुछ वादा किया गया तो उसे निभाना चाहिए। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता हूँ कि जो वादे उन्होंने चुनाव के समय किए प्रदेश की जनता से, वो वादा निभाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैं बड़े सहज अंदाज में कह देता हूँ कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।